नमस्कार। आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाली हूँ जो एजुकेशन की दुनिया में बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन शायद उतना डिस्कस नहीं होता जितना होना चाहिए। और वो है टीचर कैपेसिटी बिल्डिंग। लेकिन इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आपको अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा टीचर याद है? थोड़ी देर सोचिए। हो सकता है वो मैथ्स टीचर रहे हों, हो सकता है किसी ने आपको स्टेज पर बोलने का कॉन्फिडेंस दिया हो, या शायद किसी टीचर ने आप पर तब भरोसा किया जब आप खुद पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। अब एक और सवाल, क्या उस टीचर को सिर्फ सब्जेक्ट आता था या उन्हें बच्चों को समझने भी आता था? यहीं से आज की बात शुरू होती है। पिछले कुछ सालों में मुझे देश के अलग अलग स्कूल के टीचर्स के साथ काम करने का मौका मिला, और एक चीज मैंने लगभग हर जगह देखी। टीचर्स सीखना चाहते हैं, बहुत सीखना चाहते हैं, लेकिन अक्सर उनके पास समय कम होता है, रिसोर्सेज कम होते हैं और एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। एक बार एक टीचर ने मुझसे कहा था, मैम लोग कहते हैं बच्चों को बदलो, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि टीचर को सपोर्ट कौन करेगा। सच कहूँ, ये बात मेरे दिमाग में आज तक बैठी हुई है। आपको जानकर हैरानी होगी, रिसर्च बार बार यही बताती है कि स्कूल के अंदर स्टूडेंट लर्निंग को इम्पैक्ट करने वाले सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर में से एक फैक्टर है टीचर क्वालिटी। बिल्डिंग कितनी भी बड़ी हो, क्लासरूम में कितनी टेक्नोलॉजी है, ये सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्लासरूम में एक टीचर क्या करता है उसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए जब हम बच्चों की लर्निंग की बात करते हैं तो हमें टीचर्स की लर्निंग की भी बात करनी होगी। सबसे बड़ा मिथ जो है वो यही है, टीचर कैपेसिटी बिल्डिंग सुनते ही अक्सर लोगों के दिमाग में एक इमेज आती है, एक हॉल, एक प्रोजेक्टर, एक ट्रेनिंग वर्कशॉप, अटेंडेंस शीट, सर्टिफिकेट। लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग में कैपेसिटी बिल्डिंग उससे कहीं ज्यादा है। कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब है एक टीचर का हर साल थोड़ा और बेहतर होना, थोड़ा और रिफ्लेक्टिव होना, थोड़ा और कॉन्फिडेंट होना, और थोड़ा और प्रिपेयर्ड होना। सोचिए, आज का बच्चा और 10 साल पहले का बच्चा कितना अलग है। आज का बच्चा इंफॉर्मेशन के बीच बड़ा हो रहा है। उसके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, एआई टूल्स हैं, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है, अटेंशन के लिए हजारों डिस्ट्रैक्शंस हैं। लेकिन टीचर के सामने सवाल वही है, मैं इसे सीखने के लिए कैसे इंस्पायर करूं। इसीलिए टीचिंग मेथड्स को भी इवॉल्व होना करना पड़ता है। मैं जब टीचर्स के साथ वर्कशॉप्स या स्कूल विजिट्स करती हूँ तो मुझे एक चीज़ बहुत इंस्पायर करती है, वो है उनकी विलिंगनेस टू लर्न। मैंने ऐसे टीचर्स देखे हैं जो 20 साल से पढ़ा रहे हैं और फिर भी नोटबुक लेकर फ्रंट रो में बैठते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, नोट्स बनाते हैं, नई एक्टिविटीज ट्राई करते हैं, और मुझे लगता है यही एक ग्रेट टीचर की पहचान है, एक्सपीरियंस और लर्निंग दोनों साथ साथ चलना। एक टीचर ने मुझे कभी कहा भी था, एक्सपीरियंस मुझे बताता है कि कल क्या हुआ था और लर्निंग मुझे बताती है कि कल क्या हो सकता है। जब मैंने ये सुना तो मुझे लगा कि टीचर कैपेसिटी बिल्डिंग की पूरी डेफिनेशन शायद इसी एक लाइन में छुपी है। अब सवाल आता है, टीचर लर्निंग करे या ना करे, इससे बच्चों को क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। जब टीचर सीखता है तो क्लासरूम ज़्यादा इंगेजिंग होती है, बच्चे ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, गलती करने से डरते नहीं हैं, और धीरे धीरे लर्निंग रोड मेमोराइजेशन से निकलकर अंडरस्टैंडिंग में बदल जाती है। अगर कोई टीचर ये पॉडकास्ट सुन रहा है तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, आपको सब कुछ आना ज़रूरी नहीं है। किसी को भी सब कुछ नहीं आता, लेकिन क्यूरियोसिटी जिंदा रहना चाहिए, रखनी चाहिए। क्वेश्चन जिंदा रहने चाहिए और सीखने की भूख हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन टीचर सीखना छोड़ देता है उस दिन क्लासरूम भी धीरे धीरे लर्निंग करना बंद कर देती है।
मैं इस एपिसोड को एक सिंपल थॉट के साथ खत्म करना चाहती हूँ। हम अक्सर कहते हैं, एवरी चाइल्ड डिजर्व्स अ ग्रेट टीचर। मैं इसमें एक लाइन और जोड़ना चाहती हूँ, एवरी ग्रेट टीचर डिजर्व्स एन अपॉर्चुनिटी टू कीप लर्निंग। और शायद टीचर कैपेसिटी बिल्डिंग का असली मतलब भी यही है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगर आप टीचर हैं, स्कूल लीडर हैं, पेरेंट हैं या एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, इस एपिसोड को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो मानते हैं कि लर्निंग सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि टीचर्स के लिए भी एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।